आपको देख करके ऐसा लगता नहीं है कि आप इतनी बड़ी मुसीबत से निकल के आए, बल्कि आप तो और ज्यादा हैंडसम और जवान लग रहे हैं। I love you, Anu. I love you, Anu. Love you, Anu. Love you, Anu. कैसे बताऊं सबको कि इस खुशी की वजह अनु है, उसका प्यार है। चुप क्यों है सर, बोलिए ना। ये कश्मीर की वादियों का असर है। अनु कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। हर रोज की तरह आज भी लेट ही होगी सिम। और तुम्हें देख के लगता है जैसे आसमान को भी हाथ बढ़ाना पड़ेगा तुम्हें छूने के लिए। भरोसा है मुझ पर? भगवान जी से भी ज्यादा। मेरे साथ आओगे? अपनी आखिरी सांस तक। तुम ही मेरा कश्मीर हो, तुम ही मेरी जन्नत हो। तुमसे खूबसूरत, तुमसे पवित्र दुनिया में कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। I love you, I love you, I love you, I love you, Anu. I love you, Anu. Love you, Anu. Love you, Anu. Love you, Anu. She is on time, Mira. Again. थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि अगर आज मैं यहां हूं तो उसमें छेंडे और मीरा का बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन अनु भी एक बहुत बड़ी वजह है कि आज मैं आप सबके सामने सही सलामत खड़ा हूं। तो a huge round of applause for अनु। सर मैंने जो कुछ भी किया वो मेरा फर्ज था। अनु जी माँ ने तुम्हारे लिए कुछ भेजा है, मेरे साथ आओ कैबिन में। शर्मा जी, इसी फर्श में ये तीसरी बार पोछा लगा रही हूँ। जब से डॉक्टर साहब गए हैं ना, आप घर के चक्कर मारे जा रहे हो। आखिर हुआ क्या है आपको? पुष्पा जी, फिक्र हो रही है अपनी बेटी की। अरे किस बात की? मुझे अनु की आने वाली जिंदगी की फिक्र हो रही है पुष्पा जी। अभी वो आर्य सर से रिश्ता तोड़ रही है, पर क्या? पर मैं ये जानता हूँ कि ये सब उसके लिए आसान नहीं होगा। इसके बाद वो बहुत अकेली पड़ जाएगी, ऐसा अकेलापन कि वो अकेलापन हमारे साथ वो साझा नहीं कर पाएगी, और इस अकेलेपन से वो तभी निकल पाएगी जब कोई उसके साथ होगा। मतलब मुझे ऐसे लगता है कि हमें अनु की शादी कर देनी चाहिए। और जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अनु के लिए डॉक्टर मोहित अच्छे रहेंगे। डॉक्टर मोहित तो मुझे भी पसंद है। हाँ, पर हम डॉक्टर मोहित के बारे में जानते ही क्या है। आप सही कह रही है। पिछली बार नील के वक्त जो हमने गलती की थी, वो गलती हम इस बार दोहरा नहीं सकते। पर इस बार सब तहकीकात करने के बाद ही आगे बढ़ूंगा। शर्मा जी, आपको नहीं लगता कि इस बारे में हमें अनु से बात करनी चाहिए? शर्मी जी, आप हमेशा करेक्ट बात करती हैं। मैं उससे बात करूंगा। लेकिन शर्मा जी, उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम उस पर कुछ थोप रहे हैं। पुष्पा जी, पिछले कुछ दिनों में इतना कुछ हुआ है कि हम ये भूल ही गए कि अनु हमारी बेटी है, और हम ये चाहते हैं कि हमारी बेटी अनु हमेशा खुश रहे। क्या कमिन सर? यस प्लीज बैठो प्लीज। तुम्हारे यहाँ की सूजी हुई क्यों? रात भर सोई नहीं क्या? हाँ वो सर, नींद नहीं आई। मुझे भी सारी रात नींद ही नहीं आ रही थी।
पूरे समय जो कुछ कश्मीर में हुआ मेरी आंखों के सामने घूमता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अभी भी वहीं हूं, उसी जगह, उसी पल में तुम्हारे साथ। वेट कर रहा था कि कब दिन हो, कब ऑफिस आऊं, तुम्हें देख सकूं, तुमसे बात कर सकूं। मुझे बहुत और लग रहा था, पता है, इस एज में ऐसा फील करना अलाउड है या नहीं, पर फिर लगा नहीं, अलाउड है। और ये परमिशन मुझे तुम्हारे प्यार ने दी है। हाँ, ये माता रानी का प्रसाद माँ ने तुम्हारे लिए भेजा है और तुमसे मिलना भी चाहती है। वैसे मुझे भी गोपाल जी और पुष्पा जी से मिले हुए बहुत टाइम हो गया है। क्यों ना हम एक गेट टुगेदर प्लान करें, ये सब मिलकर एक पार्टी करते हैं, या फिर मैं ही बोले जा रहा हूं, तुम कुछ बोल ही नहीं रही हो। मैं क्या बोलूं इस वक्त, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लगता है मेरी बीमारी तुम्हें लग गई है। इतने दिनों से सिर्फ तुम बोलती रहती थी और मैं चुप रहता था। अब मैं नॉनस्टॉप बकबक किए जा रहा हूं और तुम चुप बैठी हो। तो पता है ना, कई बार हम जिस चीज के पीछे भाग रहे होते हैं ना, फिर वो जब हमें मिल जाती है तो समझ में नहीं आता कि करें क्या। तुम्हारे साथ कुछ ऐसे ही हो रहा है। इतने दिनों से तुम जो कुछ मुझसे सुनना चाहती थी, फैक्ट तो ये है कि मैं भी तुमसे वो कहना चाहता था, और अब जब कह दिया है, सब कुछ ठीक हो गया है, तो समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। और जानती मेरे आसपास के लोग, माँ, मानसी, सब कह रहे थे कि जब से मैं कश्मीर से वापस आया हूं बहुत खुश हूं। मुझे क्या बताऊं उनको कि मुझे कौन सी खुशी मिली है। सच तो यह है कि मैंने खुद से भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। तो एक बार फिर से कहता हूं तुमसे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। और ये बात मैं अपने घर वालों को बताना चाहता हूं, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक डिनर प्लान किया है, ताकि तुम घर आओ और सबसे मिल लो। आओगी ना? अभी भी चुप? अगर नहीं आना है तो कम से कम गर्दन हिला के जवाब दे दो, मैं समझ जाऊंगा। आपको समझाना कैसे है, यही तो समझ नहीं आ रहा है सर। वो बोलो ना, तुम मुझे बोलते हुए, मुझे डांटते हुए, चिल्लाते हुए अच्छी लगती है। इनफैक्ट आई नो कि तुम्हारे दिल में भी मेरी तरफ बहुत कुछ है जो तुम बोलना चाहती हो, और मैं सब कुछ सुनना चाहता हूं। प्लीज बोलो ना। सर बिल्कुल सही कहा आपने, आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, पर जो मैं बोलूंगी शायद उस चीज को सुनकर आपको बहुत तकलीफ हो, बहुत बुरा लगे, बहुत गुस्सा आए और आप टूट जाए। ऐसा क्या बोलने वाली हो तुम? बोलो ना।